फंसी टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी ही बैठी थी। लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ उस घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी और उसके 2 बच्चे अभी बहुत छोटे थे और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानियाँ देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में तो पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा। तब तक हमें इसी तरह एक साथ बैठे रहना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका आधा घोंसला भी पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और चिड़िया का एक छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचा था और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? जब तक चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी जोर जोर से डर की वजह से रोने लगता है। रानी, तुम पिंकी को चुप कराओ, मैं चिंटू को देखती हूँ। ऐसा घोंसला गिरने की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल नहीं रहा। माँ, अब तो हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम कहाँ रहेंगे इतनी बारिश में? कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ हमारे पड़ोसी कालू कौवे के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे ऐसी बारिश में। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। टुनटुनी चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और बाहर से उसके घोंसले का दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है। कालू भाई, ओ कालू भाई, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया उस तेज बारिश में अपने तीनों बच्चों के साथ कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। जाओ कहीं और जाकर मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौवे के मना करते ही टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल बेबस होकर अपने 3 बच्चों के साथ तेज बारिश में भीगती रहती है। उसके दोनों छोटे बच्चे